चलिए बच्चों, आज आप सभी कल के लिए लेकर आए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसे मांग की लोच के नाम से जानते हैं कि लोच क्या है। लोच का अभिप्राय वस्तु की मात्रा में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति से लगाया जाता है। लोच का अभिप्राय वस्तु की मात्रा में घटने या बढ़ने, तो वस्तु की मात्रा कब घटती है कब बढ़ती है, तो कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके अनुपात को मांग की लोच कहा जाता है। बोलता है कि लोच दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है वस्तु का स्वभाव। तो वस्तु का स्वभाव जो है ऋतु और मौसम के आधार पर बदलता है और उपभोक्ता जो है उसके स्वभाव पर वस्तु का मांग करता है। फिर क्या है कि उस पर पड़ने वाले दबाव, यानी वस्तु का जो दबाव पड़ता है उसकी जनसंख्या का वृद्धि होना या कम होना, या उसके फैशन या रुचि पर भी वस्तु का दबाव पड़ता है। मार्शल के अनुसार मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना, मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य है, मार्शल का जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो अपना डेफिनेशन दिया है, कहता है कि एक निश्चित मात्रा में कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्या है कि उसकी मांग की सापेक्ष रूप से अधिक या कम जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को ही मांग की लोच कहा जाता है। सैमुअल्सन भी अपना डेफिनेशन दिया, बोल रहा है कि कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप ही मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है या प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके अनुपात को ही मांग की लोच कहा जाता है। ऐसा सैमुअल्सन का भी कहना है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, यानी जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तो या अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहा जाता है। दोनों की परिभाषाओं से, अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन और पॉल सैमुअल्सन का भी परिभाषा से यह स्पष्ट होता है। तो देख लेते हैं मांग की लोच यानी ईडी बराबर क्या है। तो बोल रहे हैं मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही हम लोग मांग की लोच कहेंगे। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि मैप में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि मांग की लोच मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अच्छा, इसको हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। ये क्या है, ओ एक्सिस जो है, ओ एक्स जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड को बताता है और ओ वाई जो है वो प्राइस ऑफ गुड्स को बताता है। अब यहाँ देखिए कि पहला यानी आरंभिक जो प्राइस था ओ पी, तो क्वांटिटी डिमांड जो हो रहा था ओ क्यू हो रहा था। जैसे ही प्राइस जो है कम होता है ओ पी से ओ पी वन हो जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस चेंज इन प्राइस को दिखा रहा है, चेंज इन प्राइस को दिखाता है। जैसे ही प्राइस P से P1 हो जाता है, क्वांटिटी Q से OQ1 हो जाता है, तो इधर दिखा रहा है चेंज इन क्वांटिटी, वो भी प्लस में। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे मैथमेटिक्स, तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ AD बराबर देखिए बोल रहा है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन का मतलब है कि जो अभी वर्तमान में जो क्वांटिटी है उसको आरंभिक क्वांटिटी से माइनस करके क्वांटिटी से भाग देना होता है। साथ ही हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे। फिर क्या करेंगे, बोल रहा है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन।
तो इसको क्या करेंगे कि करंट प्राइस में से बेस प्राइस को हम लोग जो है माइनस करेंगे और बेस प्राइस से डिवाइड देंगे इनटू 100। अच्छा, यहाँ माइनस क्यों दिया हुआ रहता है? तो माइनस का मतलब है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध यानी ऋणात्मक संबंध होता है, और मांग वक्र भी ऊपर से नीचे आने का जो स्लोप है नेगेटिव स्लोप है, इसलिए जो है दोनों में प्राइस और मात्रा में जो है ऋणात्मक संबंध को ये माइनस प्रदर्शित करता है। अब आते हैं कि वर्तमान जो मांग है, मांगी गई मात्रा है और आरंभिक मात्रा, इसमें को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी। साथ ही ये 100 और ये 100 को कैंसिल कर सकते हैं। फिर क्या होगा? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्तमान प्राइस और बेस प्राइस को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज इन प्राइस हो जाएगा, फिर अपॉन प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस को दिखाएंगे, प्राइस और क्वांटिटी के बीच ऋणात्मक संबंध है। साथ ही क्या करेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू क्या हो जाएगा? ये जो है ऊपर चला जाएगा P, और क्या होगा? चेंज इन प्राइस यहाँ रहेगा। साथ ही हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर P बाय Q कर सकते हैं इनटू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस को दिखा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस, और इस तरह जो है आपको सॉल्व करना है, और इसी से आपका जो है न्यूमेरिकल जो है एक जरूर आएगा 2 नंबर का। इसलिए इस जो है फॉर्मूला पर विशेष ध्यान देना है। ये मांग की लोच का न्यूमेरिकल आपको आएगा कि कैसे जो है मांग की जो यहाँ पर हम सोल्व करके दिखाएं आपको। उसके बाद देखिए सैमुअल्सन के अनुसार क्या बोलता है, बोल रहा है कि कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन के अंश अर्थात मांग में प्रतिक्रियात्मक के अंश को बताता है। जैसा कि हमने पीछे बताया कि जब प्राइस OC है तो उसका क्वांटिटी डिमांड OA है, और जैसे ही प्राइस जो है फॉल करता है OC से OF हो जाता है तो इसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाता है? OA से OB हो जाता है। तो यहाँ देखिए चेंज इन क्वांटिटी को दिखाया है और यहाँ दिखा रहा है चेंज इन प्राइस को। और ED इक्वल टू, ये माइनस तो मैंने बताया कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच ऋणात्मक संबंध को बताता है, इसका कोई कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। P बाई Q इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस। बोला है कि P बिंदु पर उपभोक्ता OC, P बिंदु पर यानी ये बिंदु की बात कर रहा है, P बिंदु पर OC कीमत पर OA वस्तु मात्रा का उपभोग कर रहा है। बोला है कि जब OC कीमत रहता है तो उपभोक्ता कितना उपभोग करता है? OA। जब Q बिंदु पर रहता है, यहाँ दूसरा पॉइंट में हम लोग देखिए, जैसे ही कीमत OC से OF आ जाता है तो क्या करता है कि क्वांटिटी OA से OB में चला जाता है। इस तरह चेंज इन क्वांटिटी को दिखाता है, यानी कहने का मतलब A से B की ओर मूव करता है, A से B की ओर मूव करता है, इसी को बोलते हैं लोच। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो 5 प्रकार की होती है। मांग की लोच की श्रेणियां जो हैं, बड़े मांग की लोच की श्रेणियां जो हैं वो 5 प्रकार की होती है, जैसा कि ये हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे। बोला है कि O ये है X यानी O एक्सिस जो क्वांटिटी को दिखाता है, और OY जो है वो प्राइस को दिखाता है। जब भी बीच में रहे यानी AB रेखा का, अगर हम लोग इसको AB मान लेते हैं तो AB रेखा के बीच वाला जो होता है ना, उसको इकाई के बराबर कहा जाता है, या इकाई लोचदार कहा जाता है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। जैसे ही इसके ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर होगा सापेक्षता लोचदार यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और इससे ऊपर वाला है पूर्णतः बेलोचदार। फिर क्या है कि इकाई के लोचदार के नीचे जाएंगे तो देखिए कि इसके जो ऊपर था सापेक्षता था, इसके नीचे भी सापेक्षता होगा। अच्छा, सापेक्षता के ऊपर जैसे पूर्णता था, इसके जो है सापेक्ष के नीचे भी क्या है? पूर्णता। लेकिन
इकाई के जो नीचे होगा, इकाई लोचदार के जो नीचे होगा सब बेलोचदार होगा। ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इकाई लोचदार के जो नीचे दो लोच है वो दोनों बेलोचदार होगा, एक सापेक्षता और एक पूर्णता। और इकाई लोचदार के जो दोनों ऊपर होगा, एक होगा सापेक्षता लोचदार और एक होगा पूर्णता लोचदार। एक इधर दोनों लोचदार और इधर दोनों जो है वो है बेलोचदार, ये ध्यान देना है। अब इसको जो है हम लोग कर्व में समझेंगे कि कैसे जो है ये जो है पांचों अलग अलग दिखाता है। जैसा कि पीछे मैंने बताया कि इकाई लोचदार के ऊपर जो है दोनों लोचदार है और इकाई लोचदार के जो नीचे है वो दोनों क्या है, बेलोचदार है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो 5 प्रकार की है। पहला देख रहे हैं कि पूर्णता लोचदार, सापेक्ष लोचदार, इकाई लोचदार, सापेक्ष बेलोचदार और पूर्णता बेलोचदार। तो मैं क्या समझा रहा हूं कि इकाई लोचदार के दोनों ऊपर वाला दोनों लोचदार होगा, एक सापेक्षता और एक पूर्णता। और जैसे ही इकाई लोचदार के हम लोग नीचे चले जाते हैं तो क्या है, बेलोचदार और बेलोचदार, एक सापेक्षता और एक पूर्णता। आगे हम लोग देखते हैं कि पूर्णता लोचदार जो है किसको कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड किसको कहते हैं। तो जब प्राइस एकदम कांस्टेंट होगा और उसके क्वांटिटी में जब परिवर्तन होता रहे तो उसको हम लोग ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट कहते हैं, या मांग की लोच अनंत इसको कहा जाता है। फिर क्या है कि सापेक्षता लोचदार मांग क्या है कि बोलता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग की मात्रा में भी परिवर्तन हो। लेकिन क्या है कि चेंज इन प्राइस का आप बॉक्स देख सकते हैं और चेंज इन क्वांटिटी का बॉक्स देख सकते हैं। तो दोनों में जब हम तुलना करते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी बड़ा दिख रहा है, इसीलिए इसको ईडी ग्रेटर देन 1 बोला जाता है या इकाई से अधिक बोला जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी को बड़ा दिखाया गया है किसके अपेक्षा, तो चेंज इन प्राइस के अपेक्षा, इसीलिए इसको बोला जाता है सापेक्षता लोचदार मांग। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं इकाई लोचदार मांग क्या है। तो इकाई लोचदार मांग में आप ध्यान दीजिए कि चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी का बॉक्स जो है दोनों इक्वल है, इसीलिए इसको इकाई लोचदार या यूनिट इलास्टिक डिमांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस को इक्वल दिखाया जा रहा है। जहाँ पर इक्वल हो, दोनों का बॉक्स अगर इक्वल हो तो उसको हम लोग ईडी इज इक्वल टू 1 के नाम से हम लोग जानेंगे। फिर क्या है, आगे आते हैं सापेक्षता बेलोचदार क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस के अपेक्षा क्वांटिटी का जो परिवर्तन है बहुत कम है, या कह सकते हैं कि चेंज इन प्राइस बड़ा है किससे, चेंज इन क्वांटिटी से। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि चेंज इन प्राइस का जो बॉक्स दिख रहा है ये बड़ा है किससे, चेंज इन क्वांटिटी के बॉक्स से बड़ा है, इसीलिए ईडी लेस देन 1, या इसको सापेक्षता बेलोचदार का, बेलोचदार का मतलब है कि प्राइस के अपेक्षा क्वांटिटी कम होगा, कम परिवर्तन होगा, तो उसको बेलोचदार कहा जाता है। और लोचदार में भी हम लोग देखें, लोचदार में हम लोग क्या देखें कि प्राइस के अपेक्षा जो है क्वांटिटी ज्यादा होगा। अगर प्राइस के अपेक्षा क्वांटिटी ज्यादा परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग लोचदार बोलेंगे। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखें कि यहाँ पर क्वांटिटी के अपेक्षा जो है प्राइस ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बेलोचदार मांग कहेंगे। अब आगे हम लोग आते हैं कि पूर्णता बेलोचदार क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस जो है परिवर्तनशील है परंतु मांग की मात्रा जो है कांस्टेंट है, इसलिए इसको पूर्णता जो है बेलोचदार, बेलोचदार इसलिए कि इसकी क्वांटिटी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो है क्वांटिटी में परिवर्तन होना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बेलोचदार बोलेंगे। आगे आइए, यहाँ पर जो है हम लोग न्यूमेरिकल से समझेंगे कि कैसे जो है पूर्णता बेलोचदार है या लोचदार है ना, या इकाई लोचदार है, इसको हम लोग समझेंगे। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं पूर्णता लोचदार मांग से, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से हम लोग शुरू करते हैं।
तो यहाँ हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जो है पूर्णतः लोचदार है? तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों प्राइस जो है यहाँ पर कांस्टेंट होगा, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको पूर्णतः लोचदार बोला जाएगा। इसी से पता चल जाता है कि ये कौन लोचदार है। क्या होगा कि प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहाँ मांग की मात्रा में देख रहे होंगे 100 से 120 हो रहा है। अब इस तरह इसका ग्राफ देखिए कि ओ यहाँ पर जो है ओ है, ये एक्स है और ये जो है वाई है। तो यहाँ पर ओ वाई जो है यानी ओ वाई जो है वो प्राइस को दिखा रहा है और ओ एक्स जो है वो क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि प्राइस एकदम कांस्टेंट, जैसा कि मैंने यहाँ शेड्यूल से बताया कि 10 में 10 ही, 10 था प्रारंभिक और वर्तमान में भी 10 ही, लेकिन क्वांटिटी में देखिए पहले 100 था, अब 120 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ग्राफ से अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो ओपी जो है एकदम कांस्टेंट है, 10 का 10 ही। और देखिए यहाँ पर क्या, पहले 100, अब क्या हो रहा है 120 हो रहा है। पहले 100 हो रहा था, अब क्या हो रहा है 120 डिमांड हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको पूर्णतः लोचदार। ये प्राइस अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो इसको हम लोग पूर्णतः लोचदार के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग देखिए यहाँ न्यूमेरिकल से बनाए हैं कि कैसे जो है चेंज इन प्राइस निकालेंगे। तो करंट प्राइस को बेस प्राइस से माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 10 में 10, देखिए यहाँ पर 10 10 था, तो यहाँ क्या आ गया, चेंज इन प्राइस 0 है। चेंज इन क्वांटिटी को दिखाएंगे तो वर्तमान क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, तो वर्तमान था 120 और बेस कितना है 100, तो देखिए यहाँ पर चेंज होकर के कितना आया है 20। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखेंगे माइनस पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। इसका वैल्यू पुट कर दिए। प्राइस कितना था, बेस प्राइस 10, क्वांटिटी बेस कितना था 100 और चेंज इन क्वांटिटी अभी हम लोग लेकर के आए हैं, चेंज ऑफ क्वांटिटी जो लेकर आए हैं वो 20 लेकर आए हैं, तो 20 और चेंज इन प्राइस जो लेकर आए हैं 0, तो 0। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, अगर हम लोग 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200, 100 को 0 से गुना करेंगे 0, और इस तरह दोनों को भाग देंगे तो क्या होगा, भाग जाएगा ही नहीं, नॉट डिफाइन होगा, इसलिए इन्फिनाइट को दिखाया जा रहा है। दूसरा क्या है, सापेक्ष लोचदार मांग। यहाँ पर देखिए कि पहले प्राइस जो था 5, अब 4, क्वांटिटी था 10, अब हो गया 15। तो लॉ ऑफ डिमांड भी हो रहा है कि लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड, लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। अब इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि चेंज इन प्राइस के अपेक्षा चेंज इन क्वांटिटी का जो है बॉक्स बड़ा दिख रहा है। साथ ही न्यूमेरिकल में देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी कैसे होगा, तो वर्तमान प्राइस में बेस प्राइस को घटा रहे -1, उसी तरह क्वांटिटी को कर रहे हैं 15 में से 10 को घटा रहे 5। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे, पी कितना था 5 क्वांटिटी कितना था 10 इंटू चेंज इन क्वांटिटी 5 और चेंज इन प्राइस -1, कैलकुलेशन करिए तो इतना आएगा, यानी 2.5 जो 1 से अधिक है, 2.5 जो है 1 से अधिक है, इसीलिए ईडी ग्रेटर देन 1 या फिर कह सकते हैं कि सापेक्ष लोचदार मांग। तीसरा में हम लोग देखेंगे, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही, इकाई लोचदार मांग ईडी बराबर 1। तो यहाँ बॉक्स यानी हम लोग कर्व से देखते हैं कि दोनों का बॉक्स जो है एकदम इक्वल है, इसलिए ईडी इक्वल टू 1 होगा। अब शेड्यूल से देखते हैं कि प्राइस और मात्रा में यहाँ देख रहे पहले 5 था, अब 6 हो रहा है, यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 40 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चेंज इन प्राइस निकालेंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1, उसके बाद क्वांटिटी में 40 में से 50 घटाएंगे तो -10। अब इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए प्राइस कितना था 5 और क्वांटिटी प्रारंभिक कितना था 50, चेंज इन क्वांटिटी कितना है -10 और प्राइस कितना 1, कैलकुलेशन करने के बाद आ जा रहा है 1। तो जहाँ 1 आएगा तो समझ जाना है इकाई लोचदार है, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका जो बॉक्स होगा दोनों इक्वल होगा, इसीलिए 1 आता है। यहाँ पर देखेंगे सापेक्षतः बेलोचदार कैसे है, तो यहाँ प्राइस के अपेक्षा चेंज इन प्राइस के अपेक्षा चेंज इन क्वांटिटी जो होता है वो कम परिवर्तन होता है। साथ में शेड्यूल में देखेंगे, पहले प्राइस था 10, अब हो गया है 15, क्वांटिटी था 100, अब हो गया है 50, यानी क्वांटिटी घट रही है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस।
अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, प्रारंभिक प्राइस 10 था तो यहाँ पर 10 बैठा दिया गया है, क्वांटिटी भी 100 था 100 बैठा दिया गया है। चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा, तो 100 में 50 में से 100 तो -50 होगा। फिर क्या चेंज इन प्राइस, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 होगा। अब इसका कैलकुलेशन आगे अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है आगे आप लोग देखेंगे। फिर क्या है कि परफेक्टली इन इलास्टिक और डिमांड, ये लास्ट जो है आपका मांग की श्रेणियां में से आता है। इसमें देखिएगी कि प्राइस जो है चेंजेबल है बट मांग की मात्रा जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, तो पूर्णतः बेलोचदार मांग है। अगर आपका क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं है तो समझ जाना है कि ये बेलोचदार है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो है एकदम कांस्टेंट है और प्राइस जो है चेंजेबल है ना। इस तरह इसका कैलकुलेशन आप सभी करेंगे और कमेंट करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि आपको मैं मांग की लोच की विधियां बताएंगे। मांग की लोच की विधियां 3 प्रकार का होता है, प्रतिशत विधि, ज्यामिति विधि और कुल व्यय विधि। तो अगला वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।